गर्मी में जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में देवरानी जेठानी की 2 मिनट वाली रसोई। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। पूरा शहर अभी नींद के आगोश में है, लेकिन इस बड़े संयुक्त परिवार की दोनों बहुएं कविता और छाया नींद से उठकर आंख मलते हुए रसोई में पहुंचती हैं। तब कविता कहती है, छाया, तुम जल्दी से बाहर का सारा काम निपटा लो, पूरे घर में झाड़ू लगा लो और अच्छे से पोछा मार देना। तब तक मैं ये बर्तनों का पहाड़ साफ कर लेती हूँ। छाया आंगन में जाती है और झाड़ू लगाना शुरू करती है। झाड़ू लगाने के बाद वो तुलसी के पौधे के पास जाती है। वो लोटे से जल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। पूजा खत्म करके छाया वापस रसोई में आती है। वो देखती है कि कविता ने एक बहुत बड़ा परात निकाला है और उसमें ढेर सारा पोहा भिगो कर रखा है। कविता बड़ी तेजी से सब्जियां काट रही है। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना सारा पोहा एक साथ क्यों निकाल लिया है? क्या आज कोई मेहमान आने वाले हैं? नहीं छाया, कोई मेहमान नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि आज सबको नाश्ते में सिर्फ पोहा ही दे दूंगी। इससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अलग अलग चीजें बनाने में बहुत समय बर्बाद होता है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आप इस घर को इतने सालों से जानती हैं। यहाँ कोई भी एक जैसा नाश्ता नहीं खाता। सबको अपनी अपनी पसंद का अलग स्वाद चाहिए होता है। आप बेकार में मेहनत कर रही हैं। छाया, एक बार कोशिश तो करने दे, शायद आज सब मान जाए। इतनी गर्मी में 5 तरह के नाश्ते बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कहकर कविता गैस पर चाय का बड़ा पतीला रखती है। तभी रसोई के दरवाजे पर सास मालती और चाची सास सीता एक साथ आती हैं। बहू, ये क्या तमाशा है? इतना सारा पोहा क्यों बना रखा है? क्या आज मोहल्ले वालों को नाश्ता कराने का इरादा है? नहीं माँ जी, मैंने सोचा कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो सबको एक जैसा नाश्ता दे दूं। पोहा हल्का भी होता है और जल्दी बन भी जाता है। अरे कविता, तुम्हें तो पता है कि हम दोनों को सुबह सुबह ढोकला चाहिए होता है। पोहा खाकर हमारा पेट खराब हो जाएगा। और उन दोनों बच्चियों का क्या? वो बिना उपमा खाए कॉलेज नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा सीता ने। और सुनो, तुम्हारे ससुर जी और छोटे भाई साहब का आज पकौड़े खाने का बहुत मन है। वो कह रहे थे कि आज गर्मा गर्म पकौड़े चाहिए। और हाँ, तरुण और वरुण के लिए आलू की सब्जी और पराठे बना देना। वो पोहा नहीं खाएंगे। और बादल से भी पूछ लेना कि उसे क्या चाहिए। हाँ, सबके लिए अलग अलग बना लो। हम लोग हॉल में बैठे। जल्दी करना, सबको ऑफिस और कॉलेज के लिए निकलना है। मालती और सीता वहां से चली जाती हैं। कविता और छाया एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। कविता चुपचाप पकौड़े के लिए बेसन घोलने लगती है। तभी 10 साल का बादल उछलता हुआ रसोई में आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे मैगी खानी है। आप मेरे लिए सिर्फ मैगी बना दो प्लीज मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है बादल, तू जा, मैं अभी तेरे लिए मैगी बना देती हूँ। छाया, तुम पकौड़े तलो, मैं जल्दी से मैगी और चाय निपटा लेती हूँ। रसोई में काम की रफ्तार बढ़ जाती है। कविता एक तरफ मैगी उबाल रही है, दूसरी तरफ चाय खौल रही है। छाया गर्मा गर्म पकौड़े और ढोकला तैयार कर रही है। पसीने से दोनों के कपड़े भीग चुके हैं। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो जाता है।